6 महीना हो गए किसान आंदोलन के, पूरे देश में महामारी चल रही है, लाखों लोग मर गए। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसके बाद कुछ किसान भी अलग अलग बॉर्डर्स पे शहीद हुए थे, लेकिन अभी भी मामला वहीं पर जस का तस है। बातचीत का दौर ठहर गया था। अब फिर किसानों के तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया कि एक बार फिर बातचीत शुरू की जाए। उस पर क्या होगा? और आज 6 महीना पूरा होने पर यहाँ पर बॉर्डर पे मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह लोगों ने काले रंग की पगड़ियाँ बांध रखी हैं, हाथ में काले झंडे हैं। इसके मतलब क्या हैं वो समझने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं। इस बॉर्डर पे तो तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो चुके, अब तक उस विरोध प्रदर्शन का कोई फ़ायदा दिखा नहीं। तो आज जो ये काली पगड़ियों के साथ जो प्रदर्शन हो रहा है काले झंडे के साथ, आपको लगता है कि इसका असर होगा सरकार पर? और ये तो ट्रायल है भाई आंदोलन का। कोई आदमी, कोई सरकार बीमार होगी, उस पर ट्रायल चल रहा है कि वह कौन सी दवाई से ठीक होगी। एक आधी दवाई तो उस पर काम करी, उससे कुछ आराम हुआ उसको, सरकार को। वह बंगाल में उसको दवाई दी तो उससे आराम मिला उसे। उसको दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी है, उस पर दवाई कौन सी है। ट्रायल चल रहा है सरकार का। नहीं, तो आप सरकार को बीमारी मान रहे हैं क्या? हाँ, बीमारी तो है ही सरकार। और मैंने जो सुना कि सरकार आंदोलनकारी किसानों को भी बीमारी की तरह ही मान रही है। ना, ये तो नहीं है, तो ठीक है। हाँ, ये तो बैठे उसके दरवाजे पे, वे भी दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई दवाई, उन्होंने भी 13 तरह की दवाइयाँ दी किसानों को। हाँ, 26 तारीख में भी दी थी। ये धोखे की दवाई देते हैं, ये बेईमानी की दवाई देते हैं, ये झूठ की दवाई देते हैं। हम सच की दवाई देते हैं। आप लोगों की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है सरकार को, क्या उम्मीद है? कुछ सुगबुगाहट उधर से हुई है? कुछ आशा की किरण दिख रही है उधर से क्या? अभी तो नहीं दिखी, अभी नहीं दिखी। क्या कोई उम्मीद है? अब क्या पता भाई, वो तो चिट्ठी लिखी है उनको, वो तो वे बताएंगे। अब उन्हें बात करनी नहीं करनी, वो तो वे बताएंगे। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसके मायने क्या है? काला दिवस के मायने क्या हो, विरोध का मायने क्या हो? ये एक विरोध करने का एक तरीका है। और 6 महीने आंदोलन को हो गए, तो अब नए दौर में आंदोलन शुरू करेगा कल से। 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो कल से फिर शुरुआत हो जाएगी। तो उस नए दौर के आंदोलन में क्या क्या अलग होगा? अलग क्या होगा? ऐसे ही रहेंगे, पक्की झोंपड़ी बनाओगे, टूट गई। ये लगागा कि अगर 6 महीने में सरकार नहीं मानी तो हो सके कि सरकार 3 साल बाद में मानने। अब एक सवाल और कि जब पूरे देश में महामारी फैली हुई है, सरकार इस महामारी से, सरकार भी अपने स्तर पर इस महामारी से लड़ रही है, लोग लड़ रहे हैं, लाखों लोग मर गए। जिस बॉर्डर पे आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश में भी भारी तादाद में लोगों की मौत हुई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या किसानों को इस महामारी से मरने वालों का कोई खौफ नहीं, उनके लिए कोई अफसोस नहीं, उन्हें महामारी से डरने लगता? ना, डर भी लगे, अफसोस भी है। हमने भी अपने बहुत लोग खोए। लेकिन क्या किसान आंदोलन अगर खत्म हो जाए तो महामारी खत्म हो जाएगी? अगर महामारी खत्म हो जाए, ये कोई उद्गम स्थान है महामारी का? बताओ। लोगों के मन में ये सवाल था कि महामारी आई है, लोग डरे हुए हैं, लॉकडाउन लग रहा है, ऐसे में किसान आंदोलन पर भी इसका असर पड़ेगा, किसान घर चले जाएंगे, हो सकता है कि इसी बहाने आंदोलन भी खत्म हो जाए। ये तो सरकार की सोच थी। नहीं, कुछ लोग भी हैं, उनकी भी सोच। जो प्रेस के एंकर थे, मीडिया हाउसेस की सोच थी। जब सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए, उस टाइम पे वो काम मीडिया के लोगों ने करा, सरकार के प्रवक्ता बन के काम करा। लेकिन कुछ लोग तो ये सही चीज दिखा देते तो अब तक सरकार लाइन पे आ जाती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राकेश टिकैत और किसानों का जो आंदोलन है वो इसलिए इतने दिन तक सरवाइव किया, इसलिए कि कुछ मीडिया हाउसेज आपके साथ हैं। हमारे साथ तो अगर 2 मीडिया हाउसेज भी आ जाए, 2-3 भी, तो हम तो इसका इलाज करते सरकार का पूरा। हमारे साथ तो कोई यही नहीं। लेकिन आपके इस आंदोलन को, चाहे आज ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको लोगों ने कहा कि असंवेदनशील है, क्योंकि बहुत मुश्किल से महामारी पर अंकुश पाया गया है। शायद इस तरह के विरोध प्रदर्शन से एक बार महामारी पर अंकुश किसने पाया? ऑक्सीजन हमने लोगों को दी, मुकदमे हमने झेले,
जो लोग ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहे थे, जनता सरकार उसके खिलाफ मुकदमे लिख रही है। इंजेक्शन 800 रुपये का इंजेक्शन है, वो 40-40 हज़ार रुपये में बेचा। वो तिजोरी में बंद हुआ, हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद हुए, लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ा। सरकार तो थी नहीं, सरकार कहाँ थी? हमने जो मदद करनी थी वो हमने लोगों की मदद करी, हम उनके बीच में जाके खड़े हुए। हमने कहा कि सरकार अब जो गांवों में जो हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल खोल लें, उसके लिए आंदोलन हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो दरवाजे बंद कर रहे हैं लोग, सब 55 लाख रुपए के पैकेज, झूठे सर्टिफिकेट बनाए। नेताओं ने झूठे सर्टिफिकेट बना के अपने आप को क्वारंटाइन किया। आपने क्या किया? आपकी भी तो कोई जिम्मेवारी आंदोलन करे, हमने सिलेंडर दिए लोगों को, झगड़े कर करके सिलेंडर लेके और लोगों की जान बचाई, हमने ये किया। लेकिन ये सही नहीं है कि यहाँ के बहुत नेता ऐसे हैं जो घर गए और वहाँ जाकर के उन्हें कोरोना हुआ, उन्होंने भी कोरोना से बहुत जूझा है, बहुत लोगों ने जान खोई है। बीजेपी के लोग जितने हुए वे तो आंदोलन में आए नहीं। बीमारी एक कोरोना एक बीमारी है, उसका इलाज अस्पताल है, सरकारों को अस्पताल पर काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन लॉकडाउन से भी असर पड़ा है। हमने तो पालन करा उसका। कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके मन में थे, मैंने कोशिश किया कि मैं राकेश टिकैत से पूछूं और उम्मीद है कि आपको उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर।